बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला की बाबरकत नाम से जो वाहिद हैं ला शरीक हैं। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर एक नई रेसिपी और इस दिली दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रिस्क में, हमारे जायकों में बरकत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेफ्ट ओवर कीमे से बहुत ही मज़ेदार और खस्ता समोसे रेडी करने की बहुत ही इजी और लो बजट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि किसी भी तरह बाज़ार से महंगे दामों खरीदे जाने वाले समोसों से कम नहीं। रेसिपी अगर पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मेरे लेफ्ट ओवर कीमे के समोसे रेडी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने ये एक प्याली लेफ्ट ओवर कीमा ले लिया है। ये मैंने रात बनाया था, बच गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका समोसे बना ली जाए, इसको एक नई शक्ल दे दी जाए। इसके लिए मैंने ये पैन चूल्हे पे रख दिया और गैस का फ्लेम ऑन कर दिया। कीमा मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसमें से जो साबुत गरम मसाला ना, जिसे खड़ा गरम मसाला कहते हैं, ये मैं इसमें से अलग कर दूँगी। इसमें हमने ऑयल ऐड नहीं करना कि उसमें पहले से ऑलरेडी ऑयल मौजूद है। साबुत गरम मसाला सेपरेट करने के बाद, उसे अलग करने के बाद मैं इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल कर रही हूँ। ये बहुत बारीक चॉप की हुई है, फाइन चॉप की हुई है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे हल्का हल्का भून लेंगे। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी और यम्मी होते हैं और बहुत ही खस्ता भी होते हैं। प्याज को हम इतना ही भूनेंगे ये हल्की सी पक जाए, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहे। लेफ्ट ओवर कीमे के सालन के अलावा आप ये समोसे चिकन और आलू के भुर्ते के, लेफ्ट ओवर आलू के भुर्ते के साथ भी रेडी कर सकते हैं। इसमें जो थोड़ा सा भी पानी है ना, वो सब हमने ड्राई कर देना है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ, ये हिस्बे जायका होगी। ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी और फ्लेवर भी अच्छा होगा। सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है, ये तकरीबन 1 टीस्पून है। क्योंकि हमें इसका पानी ड्राई करना है, इसलिए हमें गैस का फ्लेम लो बिल्कुल नहीं करना। गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देंगे इसमें। बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। टेस्ट करके फिर नमक ऐड कर दीजिएगा। तमाम मसाला जात अपने कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पर लेफ्ट ओवर डिशेस की और भी बहुत सी रेसिपी शेयर की हुई हैं, जो बहुत लोगों ने पसंद भी की हैं। इसमें लेफ्ट ओवर रोटी के टुकड़ों का हलीम तो सबको बहुत ही पसंद आया है। चैनल का विज़िट करके उन रेसिपीज़ को भी ज़रूर वॉच कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको वो भी पसंद आएंगी। महंगाई के इस दौर में हमें चाहिए कि हम किसी भी लेफ्ट ओवर चीज़ को ज़ाया ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इनको काम में ले लें। इससे हमारा रब भी खुश होता है और हमारी जेब पे भी अच्छा असर पड़ता है। पानी ड्राई हो गया है, फिलिंग हमारी तकरीबन रेडी हो गई है। इसी पॉइंट पर मैं इसमें कटिंग किया हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी। फिलिंग हमारी रेडी है। चूल्हे का फ्लेम हम करते हैं ऑफ और इसे साइड पर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इतनी देर में हमारा कीमा ठंडा होता है, हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं और समोसों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। डो के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप मैदा लिया है। आप अपने समोसों की फिलिंग के हिसाब से डो तैयार कीजिएगा। अब इसमें ये भुना हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, हाथ से क्रश करके डालेंगे, इससे इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। कलौंजी शामिल करेंगे, चुटकी भर रही है, चुटकी भरी इसमें हम अजवाइन शामिल कर देंगे। हस्बे जायका नमक शामिल होगा। तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसको खस्ता करने के लिए हम इसमें घी शामिल करेंगे। ये 4 टेबल स्पून है। आप अपने मैदे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। घी से हमारे समोसे बहुत खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। इसमें घी ही डलता है, ऑयल ऐड नहीं होता। बहुत अच्छी तरह इसे मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी तरह हम ये मिक्स करेंगे, इतने ही अच्छे हमारे समोसे रेडी होंगे।
घी की मिकदार को चेक करने के लिए हम इस तरह ये मुट्ठी बना के देखेंगे। ये देखिए मुट्ठी बिल्कुल बन रही है, इसका मतलब है हमने बिल्कुल सही मिकदार में घी ऐड किया है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करके मैंने इसे हल्का हल्का पानी डाल के गूंदना शुरू कर दिया है। इसकी डो ना तो बहुत हार्ड बनेगी और ना ही बहुत सॉफ्ट, मीडियम रहेगी। मुस्तकिल इस तरह हम इसे मसलते रहेंगे, गूंदते रहेंगे ताकि हमारी डो बहुत अच्छी बने। पानी थोड़ा थोड़ा ही शामिल करके आटा गूंदिएगा ताकि हमारी डो बिल्कुल सही रेडी हो। डो हमारी रेडी हो गई है तकरीबन। हम पिछले 5 मिनट से हम इसे मुस्तकिल इसी तरह गूंद रहे हैं। ये देखिए ये ऐसी रहेगी। अब इसमें हम ऑयल लगा देते हैं। तो हमारी बिल्कुल रेडी है। 5 से 10 मिनट का हम इसे रेस्ट देंगे और उसके बाद ही आपसे अगला स्टेप शेयर करेंगे। आटे को हमने रेस्ट दे दिया। अब इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से, अपनी पसंद से बनाइएगा। इक्वली हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। इसी तरह हम सारे पेड़े बना लेंगे। पेड़ों के साइज आप हस्बे पसंद छोटा बड़ा कर सकते हैं। तमाम पेड़े हमारे यहाँ बनके रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें बेलना शुरू कर देते हैं और फिर उससे समोसे रेडी कर लेते हैं। समोसे ज़्यादा मोटे भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करने। समोसा हमारा बन गया, मिल गया। अब हम इसमें इसकी फिलिंग ऐड कर देते हैं और इसे पकड़ के इस तरह फोल्ड कर देते हैं। और फोक की मदद से इसमें थोड़ा सा इस तरह डिज़ाइन बना देते हैं। तो हमारा बन के रेडी हो गया। हम बाकी समोसे भी इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तमाम समोसे हमारे इस तरह बन के रेडी हो गए। अब हम इसे फ्राई करना शुरू करते हैं। कढ़ाई को हमने पहले ही चूल्हे पे रख दिया था और गैस का फ्लेम भी ऑन कर दिया था। हमारा तेल भी तकरीबन गर्म ही है। तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस इतना कि तेल गर्म हो जाए और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई कर लेंगे। समोसा हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। देखिए कितना फूला फूला बना है और बहुत क्रिस्पी भी है। इसे हम निकाल लेते हैं और ऐसे ही बाकी तमाम समोसे भी फ्राई कर लेते हैं। और जनाब समोसे हमारे सारे बनके रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने क्रिस्पी हमारे समोसे बने हैं, कितने सॉफ्ट हैं, कितने खस्ता हैं। मैं तोड़ के भी आपको दिखा रही हूँ। बहुत खस्ता और बहुत क्रिस्पी हैं, बहुत मज़ेदार है। जिसे हम बरसात के मौसम में एंजॉय करेंगे क्योंकि हमारे शहर में तो बारिशें हो ही रही हैं। इसके अलावा ये समोसे आप टी टाइम स्नैक के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। कभी आपके पास कोई लेफ्ट ओवर सालन बच जाए तो आप उससे झटपट ये मज़ेदार से समोसे रेडी कर सकते हैं। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे ये। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने प्यारों का और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मेरी कंट्री को अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। मिलते रहेंगे इंशाल्लाह अच्छी इजी और हेल्दी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।